सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की इसी साल आने वाली मूवी शहज़ादा की। इस मूवी में हमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन एक लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की, तो इस मूवी को टी सीरीज़ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और अल्लू एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस में बनाया जा रहा है। रिलीज़ डेट की बात करें तो इस मूवी को इसी साल 17 फरवरी 2023 को रिलीज़ किया गया है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं और बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी दोस्तों फुल ऑफ एक्शन और ड्रामे से भरपूर होने वाली है। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अमन गिल, अल्लू अरविंद और कार्तिक आर्यन ने प्रोड्यूस किया है। स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में आपको कार्तिक आर्यन बंटू के रोल में, कृति सेनन समारा के रोल में और परेश रावल, मनीषा कोइराला, रोनित रॉय, सचिन खेड़ेकर, सन्नी हिंदुजा, राजपाल यादव, अंकुर राठी और विनय राणा के साथ साथ अदर कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। राइटर की बात करें तो त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है। IMDb पे दोस्तों इस मूवी को 10 में से 4.7 की रेटिंग मिली है। बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो जूलियस पैकियम ने बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। कोरियोग्राफर्स की बात करें तो गणेश आचार्य, बॉस्को मार्टिस और केसर गोंसाल्विस ने कोरियोग्राफी की है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की, तो अकी नरुल्ला, समीधा वांगनू और तान्या घवरी ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। पब्लिसिटी की बात करें तो रेनड्रॉप मीडिया ने इस मूवी की पब्लिसिटी की है। रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस मूवी का 2 घंटे और 25 मिनट का रन टाइम होने वाला है। को प्रोड्यूसर की बात करें तो दोस्तों शिव चनाना इस मूवी के को प्रोड्यूसर होने वाले हैं। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। डायरेक्टर की बात करें तो रोहित धवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। लिरिकिस्ट की बात करें तो कुमार, मयूर पुरी, श्लोके लाल, IP सिंह, आशीष पंडित और अमिताभ भट्टाचार्य लिरिकिस्ट होने वाले हैं। एडिटर की बात करें तो रितेश सोनी एडिटर हैं इस मूवी के। सिनेमैटोग्राफर की बात करें तो दोस्तों सुदीप चैटर्जी की सिनेमैटोग्राफी देखने को मिलने वाली है आपको इस मूवी में। त्रिविक्रम श्रीनिवास और रोहित धवन का स्क्रीन प्ले देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का जो डायलॉग है वो हुसैन दलाल ने लिखे हैं। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इंडिया में ही इस मूवी की शूटिंग की गई है। परीक्षित लालवानी और कुणाल मेहता ने साउंड दिया है इस मूवी में। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो टी सीरीज़ के साथ इसका टाई अप किया गया है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर की बात करें तो सुरेश सेल्वराजन इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइनर होने वाले हैं। कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो मुकेश छाबड़ा ने इस मूवी की कास्टिंग डायरेक्ट की है। अनिल अरासू ने एक्शन डायरेक्ट किया है। प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो दिलजीत दोसांझ, निकिता गांधी, नीरज श्रीधर, सोनू निगम, स्टाइल भाई और किंग्स के सॉन्ग देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को इस मूवी में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की। इस बीच जिंदल साम्राज्य के पुराने पितामह यानी कि सचिन खेड़ेकर बंटू से इतना प्यार करते हैं कि उनकी केमिस्ट्री कुछ भी हो लेकिन पैतृक लगती है। वह युवक को भावनात्मक रूप से देखता रहता है और बंटू को केवल उसके साथ बाहर घूमने के लिए काम पर रखता है। यह मदद नहीं करता है कि बंटू की रोमांटिक रुचि
यानी कि कृति सेनन फिल्म से तुरंत गायब हो जाती है। 12 मासी क्लिच की सेवा करने के बाद लड़की बीड़ी धूम्रपान करने एक संभावित दूल्हे को डराने की कोशिश करती है। जिंदल परिवार में परिवार के अन्य सदस्य बेतरतीब ढंग से पतली हवा से बाहर निकलते हैं। एक भाई, एक बहनोई, एक भाभी, एक कुत्ता। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां कैडबरी नामक बटलर के रूप में केवल कुणाल विजयकर का नासमझ कैमियो समझ में आता है। यह सब मूर्खतापूर्ण माना जाता है, मैं समझ गया, लेकिन तर्क की कमी अक्सर प्रयास की कमी के लिए बॉलीवुड कोड है। मंचन बार बार दर्शक पर हावी हो जाता है। एक मूर्छित रोगी 25 साल बाद जागता है और कुछ ही क्षणों बाद मर जाता है, क्योंकि वह शायद अब तक के सबसे अक्षम निजी अस्पताल में है। यह इतना निजी है कि गलियारे में चारों ओर कोई आत्मा नहीं है। बंटू और उसके दखल देने वाले स्वभाव को छोड़कर उसकी ओर रुख करने के लिए 1 मिनट बाद उसका शरीर भूतल पर दिखाई देता है, ताकि 2 पात्र उस पर प्रतिक्रिया कर सकें। मैंने पूरी फिल्म यह सोचने में बिताई कि वह वहाँ कैसे पहुँची, खासकर ऐसे स्थान पर जहाँ कोई अपना काम नहीं कर रहा है, और एक ऐसी फिल्म में जहाँ कुछ भी अपना काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि छाता भी नहीं जो अपने शिकार की छाती को अर्ध छिद्रित करता है। संयोग से यह वही अस्पताल है जिसमें कभी जन्म के समय बंटू की अदला बदली हुई थी और वाल्मीकि ने बिना किसी रुकावट के एक नर्स को लगभग मार ही डाला था। यह इमारत जो इस अस्पताल यानी कि सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई होने का दिखावा करती है, शायद फिल्म में सबसे अच्छा अभिनेता है। मैं अपना दिमाग घर पर छोड़ने को तैयार हूँ, मैं वास्तव में हूँ। लेकिन फिल्म के बाद शल्य चिकित्सा से उन्हें वापस मेरे सिर में सिलाई करने वाला कौन है? शहजादा के अस्पताल के डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन इससे बेहतर हो, लेकिन वे कहते हैं कि मुझे इसका आनंद लेना है कि यह क्या है। शहजादा के मध्यांतर से पहले का एक महत्वपूर्ण दृश्य रोहित धवन की नई फिल्म के बारे में संक्षेप में बताता है। एक महिला जो एक चौथाई सदी से कोमा में है, अचानक जीवन के लिए झरती है, एक लंबे समय से दबी हुई सच्चाई को धुंधला कर देती है और कबूतरों के बीच बिल्ली को बिठाकर तुरंत उसकी सांस लेती है। फिल्म भी कुछ हद तक फिट एंड स्टार्ट वाली है। 25 साल पहले की गई एक त्वरित प्रस्तावना के बाद यह एक मरणासन अवस्था में खिसक जाता है। अपने आधे रास्ते के दोनों ओर कुछ हद तक जीवन शक्ति प्राप्त कर लेता है और फिर ठीक वही हो जाता है जो पहले घंटे में मुख्य रूप से था, और थोड़ा लंगड़ा, कमी और वास्तविक हास्य की कमी। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2.5 घंटे के रन टाइम में शहजादा कैसे बाहर निकलते हैं। मुख्य अभिनेता कार्तिक आर्यन, जिन्हें एक निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, ठीक ठाक है। वह एक अभिनेता के रूप में अपनी सीमा दिखाने के लिए एक विस्तारित डेमो रील के रूप में फिल्म का उपयोग करता है। स्लो मोशन, स्वैग, कुछ संस्कारित उत्साह और भावनाओं की चमक का सम्मिश्रण करते हुए वह अक्सर मीठे स्थान पर हिट करता है। चाहे वह मेलोड्रामा हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो या रोमांस, आर्यन फिल्म को वह सब देता है जो उसके पास है। अगर इस स्वैप्ड बेबी ड्रामेडी के कुछ हिस्से काफ़ी देखने योग्य हैं, तो यह पूरी तरह से आर्यन की वजह से है। एक दिलकश व्यक्तित्व जिसकी मर्दानगी उस रेखा के स्पष्ट अर्थ के साथ संयमित है जो स्वीकार्य को जो नहीं है उसे अलग करती है। एक धनी टाइकून नायक बंटू यानी कि आर्यन के एक फैक्टोटम द्वारा जन्म के समय बदल गया एक लड़का नौकर के घर में समाप्त हो जाता है। जब उसे धनी मालिक के महल में उठाया जाना चाहिए था,
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ अमृतसर से एक डिग्री के साथ वह एक सहायक के रूप में एक सुंदर वकील यानी कि कृति सेनन द्वारा काम पर रखा जाता है। जैसा कि शहजादा अमीरों के शोषक और जोड़ तोड़ करने वाले और गरीबों को खामियाजा भुगतने के बारे में सभी पूर्व अनुमानित क्षेत्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, फिल्म का पूरा आधा हिस्सा लेता है। जब वह अपने जन्म की वास्तविकता पर ठोकर खाता है तो वह खुलने वाले दरवाजे पर छलांग नहीं लगाता। वह अपने ऊपर किए गंभीर गलत को ठीक करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। वह उन तरीकों और हथकंडों को नियोजित करता है जो उन लोगों के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने मूल को देखा है। जो लोग बंटू की हरकतों से उत्साहित नहीं हो सकते हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं कि युवक के दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वाल्मीकि यानी कि परेश रावल को उसकी उचित मिठाई मिले। आर्यन एक झटके में एक प्रेमी, एक एक्शन हीरो, एक मामा का लड़का, उन लोगों के खिलाफ एक क्रोधी योद्धा बन जाता है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है, और परिवार का एक दृढ़ रक्षक है जिसके साथ उसका एक भूणीय बंधन है। शहजादा का फोकस पूरी तरह अभिनेता पर है, वह मौके को हाथ से नहीं जाने देता। परेश रावल सहित अन्य कलाकार मुख्य रूप से पुरुष प्रधान को अपने माल को प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए हैं। कृति सनन एक वकील हैं जो कभी भी अदालत में नहीं होती हैं। रोमांटिक रुचि है और संगीत सेट के एक जोड़े का केंद्र बिंदु है। हाँ, वह इधर उधर आ जाती हैं, लेकिन अपने सहायक की दूसरी भूमिका निभाने के अलावा किसी और चीज़ के लिए कभी नहीं। मनीषा कोइराला ने एक माँ की भूमिका में कड़ी मेहनत की है और रोनित रॉय कुलपति की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें बमुश्किल ही अपनी पहचान बनाने की अनुमति मिलती है। फिल्म की शुरुआत में क्रिप्सविच से लाभान्वित होने वाले युवा राज हैं। अंकुर राठी एक अभिनेता जो स्पष्ट रूप से मुंबई फिल्म उद्योग की अनुमति से कहीं अधिक हद तक अपनी प्रतिभा का फल पाने के योग्य हैं। यदि एक अप्रिय बव्वा नहीं है तो राज एक पुरुष बच्चा है जो चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और यहाँ तक कि गुस्सा महसूस करने में अक्षम है। जब वह सोचता है कि वह जिस लड़की से शादी करेगा वह उसके पैरों के नीचे से गलीचा खींचती है। वह बंटू के बिल्कुल विपरीत है, एक बदकिस्मत लड़का जिसे अपने पूरे जीवन में हाथ पांव मारना पड़ता है। बंटू की ताकत और कमजोरी उसका झूठ बोलने से लगातार इनकार करना है। जब वंचित राजकुमार के अपने राज्य में लौटने और चांदी के चम्मच पर अपना दावा करने का समय आता है तो वह अपना अधिकार नहीं खोता है। वह लगातार दूर भागता है और मदद के लिए शुद्ध इरादे से वह हवेली के मालिक आदित्य जिंदल यानी कि सचिन खेड़ेकर के दिल में अपना रास्ता बना लेता है। हैकनीड लेकिन हानि रहित 2020 की तेलुगु सुपरहिट अल्ला वैकुंठपुरमुल की रीमेक शहजादा के पास एक अचूक रेट्रो रिंग है, लेकिन रोहित धवन द्वारा अनुकूलन प्लॉट के लूनी उपकरणों के साथ आने वाले सभी ट्रॉप्स को नियोजित करते हुए मनगढ़ंत कहानी के चारों ओर एक आधुनिक सहस्राब्दी का लबादा फेंकता है। हालांकि फिल्म के सार के अप्रचलन को दूर करना मुश्किल है। तेलुगु फिल्म को अल्लू अर्जुन निर्माता अल्लू अरविंद के बेटे ने सुर्खियों में रखा था और स्टार ने भूमिका को ऊर्जा के स्तर के साथ निवेश किया था कि कार्तिक आर्यन को मैच करने के लिए हर अंग को फैलाना होगा। वह इसे पैनकेक के साथ खींचता है और रास्ते में भाई भतीजावाद की संस्कृति पर भी कटाक्ष करता है जो नई पीढ़ी के बॉलीवुड स्टार सिस्टम को चलाता है। शहजादा फुर्तीले लेकिन मज़ेदार हैं। कार्तिक आर्यन को इसमें से निकाल दें। हो सकता है कि फिल्म में बहुत कुछ बचा ना हो। अगर और कुछ नहीं
तो शहज़ादा यह दिखाने के लिए जाते हैं कि स्टार के पास अब असाधारण रूप से शानदार तब्बू पर वापस गिरने के बिना एक पूरी फिल्म को पावर देने की क्षमता है, जैसा कि उन्हें अपनी पिछली हिट भूल भुलैया 2 में करना पड़ा था। अगर शहज़ादा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है तो यह आर्यन के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। एक फिल्म इस बड़े मिश्रित बैग में उन्होंने जो प्रयास और ऊर्जा डाली है, उसे देखते हुए यह बिल्कुल योग्य परिणाम होगा। इस वर्ष की बड़ी बॉलीवुड रिलीज़ शहज़ादा है, जिसे रोहित धवन ने निर्देशित किया है, जो अनुभवी फिल्म निर्माता डेविड धवन के बेटे हैं। कई लोगों को याद होगा कि डेविड धवन ने 1990 के दशक में कॉमेडी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज किया था। आलोचकों ने भले ही उनकी आलोचना की हो, लेकिन दर्शकों का दिल जीत लिया। ऐसा लगता है कि शहज़ादा के साथ रोहित धवन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सुपरहिट फिल्म कॉमेडी हॉरर भूल भुलैया 2 के साथ 2022 बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद कार्तिक आर्यन शहज़ादा में स्क्रीन पर वापस आ गए हैं, जो एक कॉमेडी ड्रामा है। फिल्म आर्यन को फिर से एक युवा ड्रेसिंग तरीके से प्रस्तुत करती है। फिल्म में भरपूर कॉमेडी और ड्रामा है, जो एक अच्छी हंसी प्रदान करता है। अल्लू अर्जुन अभिनीत 2022 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म आला बैकुंठ प्रेमलू का आधिकारिक हिंदी रीमेक शहज़ादा अस्पताल से शुरू होता है, जहां एक ही दिन 2 लड़के पैदा होते हैं। एक सामान्य वार्ड में वाल्मीकि यानी कि परेश रावल का बेटा और दूसरा एक करोड़पति के परिवार में। वाल्मीकि बच्चों का आदान प्रदान करते हैं और अपने बेटे को एक शहज़ादे का जीवन देने की उम्मीद में अपने बॉस के बेटे के साथ घर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी 25 साल का लीप लेती है, जहां लड़के अब बड़े हो गए हैं। बंटू कार्तिक द्वारा अभिनीत एक कानून स्नातक है। वह स्मार्ट है और जैसा कि हम सच्चाई जानते हैं, उसके पास उसके कुलीन परिवार और उसके जैविक पिता रणदीप के गुण हैं। बंटू को अपने जैविक परिवार के बारे में सच्चाई का पता कैसे चलता है, बाकी की कहानी बताती है। रीमेक ज्यों का त्यों पेश करने के बावजूद धवन ने कथानक के साथ थोड़ा फेरबदल किया। फिल्म की कहानी सरल है और अधिकतर सुचारू रूप से चलती है। बीच बीच में कभी कभी फिल्म कुछ अतार्किक और अनावश्यक कहानी बिंदुओं, लड़ाई के दृश्यों और संवादों के साथ खराब हो जाती है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो फिल्म की गति को धीमा कर देते हैं, लेकिन अंततः धवन दर्शकों का ध्यान हास्य, चुटकुले गीतों, कार्तिक के स्वैग, आकर्षण और एक्शन दृश्यों के साथ वापस लाने में सफल होते हैं। कलाकार शानदार हैं और उनका प्रदर्शन आपको प्रभावित करेगा, लेकिन मेकर्स ने उन्हें कार्तिक के अलावा किसी और को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं दिया है। फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस कृति सेनन ही वहाँ हैं। कार्तिक और कृति सेनन लुका छुपी के बाद स्क्रीन पर वापस आ गए हैं, लेकिन यह देखना थोड़ा निराशाजनक था कि उनका स्क्रीन टाइम पर्याप्त नहीं था। ऐसा लगता है कि कृति फिल्म में केवल ग्लैमर जोड़ने के लिए ही थी और कुछ नहीं। सचिन खेड़ेकर, जो मूल फिल्म का हिस्सा थे, एक व्यवसायी की भूमिका को आसानी से दोहराते हैं। परेश रावल ने शानदार प्रदर्शन किया है। मनीषा कोइराला और रोनित रॉय, जो कार्तिक के जैविक माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं, देखना सुखद है। शहंशाह और बादशाह के बाद फैंस बॉलीवुड के शहजादे के आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, हमें आश्चर्य है कि क्या कार्तिक आर्यन को शहजादा कहा जा सकता है। इसके अलावा हमें आश्चर्य है कि क्या वह अपने करियर के लंबे समय में फिल्म को याद रखना चाहेंगे। उसे करना ही होगा, क्योंकि वह यहाँ के निर्माताओं में से एक है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि दर्शक फिल्म देखना याद रखना चाहेंगे,
या अगर इसमें कुछ ऐसा है जो पीछे रह जाएगा। शहजादा अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े अभिनेता अला वैकुंठ पुरुमलु की आधिकारिक रीमेक है। तेलुगु मूल के अपने समस्याग्रस्त भाग थे। एक पूरा गीत महिला प्रधान के पतले पैरों को समर्पित किया जा रहा है। पुरुष नेतृत्व इस तरह से घूर रहा है जो आपको असहज कर देगा, या वह ऐसे लड़के से दोस्ती करेगा जिसने पहले उसकी बहन को परेशान किया था। इन भागों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और शायद सादगी के लिए कई पात्रों को काट दिया गया है, लेकिन अलग ना होने के चक्कर में फिल्म बीच में ही कहीं लटक जाती है। ना तो यह एक अलग या ताज़ा फिल्म बन जाती है, ना ही यह उस मनोरंजन से मेल खा सकती है जो मूल प्रदान करता है। बंटू के स्वैग को स्थापित करने वाले और दर्शकों को उसके लिए जड़ बनाने वाले सभी हिस्से एक ही समय में हुटिंग और ताली बजाना चॉप 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 हो गए हैं। लेकिन यह बहुत सारी तुलना में पहले से ही ला रहा हूँ, है ना। आइए शहजादा के बारे में सिर्फ एक नई फिल्म के नज़रिए से देखें। यह अमीर और शक्तिशाली जिंदल परिवार के शहजादा बंटू यानी कि कार्तिक आर्यन के बारे में है, जिसकी उनके कर्मचारी वाल्मीकि यानी कि परेश रावल के बेटे राज यानी कि अंकुर राठी के साथ जन्म के समय अदला बदली हो जाती है। यह कोई बलिदान नहीं था, बल्कि वाल्मीकि का स्वार्थ था कि वह अपने बेटे को ऐशो आराम की ज़िंदगी में बड़ा होते देखें। लेकिन क्या आप वाकई हीरे की चमक छीन सकते हैं? तो क्या बंटू अपने असली परिवार से दोबारा मिल पाएगा और असली शहजादा साबित होगा? कार्तिक आर्यन के लिए अल्लू अर्जुन द्वारा निभाए गए किरदार में हिट होने की चुनौती बहुत बड़ी है। अभिनेता ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करता है और एक अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप स्टाइलिश स्टार के स्वैग की उम्मीद करते हैं तो यह असंभव है। वह अच्छा है, लेकिन फिल्म साबित करती है कि उसे अभी बहुत कुछ सुधार करना है, खासकर यदि वह एक्शन शैली में उद्यम करना चाहता है। एक बार फिर कृति सेनन को कम स्क्रीन स्पेस दिए जाने के कारण अभिनेता का रोमांटिक पक्ष भी खराब हो गया है। उम्मीद के मुताबिक उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी रही। कृति सेनन आकर्षक हैं और स्क्रीन पर सुंदर दिखती हैं। वह एक बड़ी क्षमता वाली अभिनेत्री हैं और हम केवल यही कामना कर सकते हैं कि उन्हें फिल्म में और गुंजाइश दी जाए। संवाद हुसैन दलाल के हैं और नहीं, यह ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं है। यहाँ वास्तव में चीज़ें उसके पक्ष में काम करती हैं। हालांकि नकारात्मकता सकारात्मकता से अधिक है, और यदि आप मुझसे पूछें तो मैं अला वैकुंठ पुरुमुल्लो और शायद अत्यंत समस्याग्रस्त भागों के माध्यम से स्किम करें और बाकी के माध्यम से क्रिंग करें। गाने और एक्शन का आनंद लें और शहजादा को देखने के बजाय अल्लू अर्जुन का स्वैग देखें। शहजादा एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। 25 साल पहले बंटू और राज का जन्म एक ही दिन एक ही अस्पताल में हुआ था। राज का जन्म वाल्मीकि यानी कि परेश रावल से हुआ है, जबकि बंटू का जन्म रणदीप नंदा यानी कि रोनित रॉय और यशु यानी कि मनीषा कोइराला से हुआ है। वाल्मीकि रणदीप से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन रणदीप ने बहुत अमीर आदित्य जिंदल यानी कि सचिन खेड़ेकर की बेटी यशु से शादी कर ली। रातों रात रणदीप अमीर हो गया और इसी बात से वाल्मीकि नाराज हो गए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वाल्मीकि बंटू और राज को उनके जन्म के दिन बदल देते हैं। नतीजतन वह बंटू को घर ले जाता है, जबकि वाल्मीकि का बेटा जिंदल के घर में बड़ा होता है। इस तथ्य से अनजान है कि वह उनके कर्मचारी का बेटा है।
वर्तमान समय में बंटू कार्तिक आर्यन जीवन में निराश है क्योंकि वाल्मीकि ने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। इस बीच राज यानी कि अंकुर राठी अपनी डिग्री पूरी करने के बाद विदेश से लौटा है और वाल्मीकि उसे अपने बेटे के रूप में प्यार करते हैं। बंटू समारा यानी कि कृति सेनन द्वारा संचालित एक लॉ फर्म में नौकरी करती हैं। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि समारा के पिता राकेश बेदी राज के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। बंटू समारा को रणदीप से मिलने और सच सामने लाने की सलाह देता है। उनकी मुलाकात से ठीक पहले रणदीप पर प्रतिद्वंदी विक्रांत यानी कि विनय राणा द्वारा हमला किया जाता है। विक्रांत ऑफिस की लिफ्ट को रोक देता है और सीढ़ी को लॉक कर देता है ताकि रणदीप अस्पताल ना पहुंच सके। फिर भी बंटू रणदीप को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उसकी जान बचाने का प्रबंधन करता है। अस्पताल में भाग्य के एक झटके से उसे यह भी पता चलता है कि रणदीप वही है जो उसका जैविक पिता है। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बताती है। शहजादा 2020 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर अल्ला वैकुंठ पुरुमल्लू त्रिविक्रम द्वारा लिखित और निर्देशित की आधिकारिक रीमेक है। त्रिविक्रम की कहानी बहुत ही आशाजनक है और एक आदर्श पारिवारिक मनोरंजन बनाती है। रोहित धवन की अनुकूलित पटकथा त्रिविक्रम द्वारा मूल पटकथा मज़ेदार है और इसमें कुछ अच्छे भावनात्मक और मज़ेदार क्षण शामिल हैं। हुसैन दलाल के संवाद फिल्म की ताकत में से एक हैं। रोहित धवन का निर्देशन ठीक है, वह पैमाने और द्रव्यमान तत्वों को अच्छी तरह से संभालता है। वह भावनात्मक क्षणों में भी स्कोर करता है। इसके अलावा उन्होंने मूल फिल्म की पूरी कॉपी पेस्ट नहीं की है। उन्होंने कुछ दृश्यों को कॉम्पैक्ट बनाया है और 152 मिनट पर अवधि को नियंत्रण में रखा है। उसी समय हालांकि उन्होंने मूल संस्करण से कुछ बड़े दृश्यों को छोड़ दिया, जिनमें से कुछ बहुत ही यादगार थे। आदर्श रूप से उन दृश्य को शहजादा में होना चाहिए क्योंकि यह फिल्म को दूसरे स्तर पर ले जाते। इसके अलावा हास्य अधिक हो सकता था क्योंकि फिल्म में हंसी मजाक का दंगल होने की गुंजाइश थी। शहजादा एक दिलचस्प अस्पताल के दृश्य के साथ शुरू होता है जहां बच्चों की अदला बदली होती है। कार्तिक आर्यन की एंट्री वीरतापूर्ण है और वह सीन भी है जहां वह गुंडों से लड़ते हैं। वह दृश्य जहां वह कैफ़े में समारा के असभ्य ग्राहक से लड़ता है दिलचस्प है। फिल्म हालांकि उसी दृश्य के साथ अच्छी तरह से उठाती है जहां रणदीप पर हमला किया जाता है। इंटरमिशन पॉइंट बहुत ही आकर्षक है। इंटरवल के बाद सड़क पर बंटू और वाल्मीकि की बातचीत बड़े करीने से फिल्म को आगे ले जाती है। बंटू का पहली बार जिंदल मैंशन में प्रवेश यादगार है। राज के दृश्यों को मूल की तुलना में यहाँ बदल दिया गया है और यह काम करता है। साथ ही इंस्पेक्टर यादव, राजपाल यादव का सीन और रणदीप और यशु के बीच ब्रेकअप वाला सीन भी काम करता है। क्लाइमैक्स दिल को छू लेने वाला है लेकिन थोड़ा कमज़ोर भी है। प्रदर्शनों की बात करें तो कार्तिक आर्यन डैशिंग दिखते हैं और प्रदर्शनों के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। वह भाग के लिए उपयुक्त हैं और गैलरी में आश्चर्यजनक रूप से खेलता है। उम्मीद के मुताबिक वह हास्य दृश्यों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वह एक्शन करते हैं तो उस पर ध्यान दें। कृति सेनन तेजस्वी दिखती हैं और शानदार प्रदर्शन करती हैं। अफसोस की बात है कि वह दूसरी छमाही में शायद ही वहाँ हों। परेश रावल हमेशा की तरह भरोसेमंद हैं और एक कठिन भूमिका निभाते हैं। सचिन खेड़ेकर आराध्य हैं
मनीषा कोइराला ग्रेसफुल हैं, लेकिन उन्हें सीमित गुंजाइश मिलती है। खासकर बैकग्राउंड सीन में रोनित रॉय ठीक हैं, अंकुर राठी शानदार हैं और मूल संस्करण की तुलना में उनकी भूमिका बहुत बेहतर है। विनय राणा और सनी हिंदुजा यानी कि सारंग खलनायक के रूप में ठीक हैं। राजपाल यादव बहुत मजाकिया हैं और एक इच्छा है कि फिल्म में उनके पास करने के लिए और कुछ भी हो। अश्विन मुशर्रफ यानी कि कैलाश मामा, अली असगर यानी कि अरुण और कुणाल विजयकर यानी कि कैडबरी पास करने योग्य हैं। देवतमा साहा यानी कि निशा बंटू की बहन और राकेश बेटी बर्बाद हो जाते हैं। प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत चार्टबस्टर किस्म का है। टाइटल ट्रैक मेरे सवाल का और छेद खानियाँ सभी में सबसे अच्छे हैं। मुंडा सोना हूँ मैं और कैरेक्टर ढीला 2.0 पिक्चराइजेशन की वजह से ज़्यादा काम करते हैं। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उत्साहजनक है। फिल्म का विषय आकर्षक और व्यापक है। सुदीप चटर्जी और संजय एक गुप्ता की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। गणेश आचार्य और बॉस्को सीजर की कोरियोग्राफी मनोरंजक है। कार्तिक आर्यन के लिए अकी नरूला की वेशभूषा आकर्षक है और उनके चरित्र के अनुरूप है, जो एक राजकुमार हैं लेकिन एक के रूप में नहीं रह रहा है। कृति सेनन के लिए तान्या धावरी के कॉस्ट्यूम काफ़ी हॉट हैं। छेद खानियाँ गाने में एक्ट्रेस खूबसूरत लग रही हैं। सुरेश सेल्वराजन का प्रोडक्शन डिज़ाइन समृद्ध है। ANL अरासू का एक्शन बहुत अच्छा है और हिंसक का रक्त रंजित नहीं है। सिग्नेशिया एनिमेशन और फेमस स्टूडियोज़ का VFX ठीक है। रितेश सोनी का संपादन धारदार है। कुल मिलाकर शहजादा एक फैमिली मास एंटरटेनर है और मजाकिया और भावनात्मक क्षणों, एक्शन दृश्यों और कार्तिक आर्यन के शानदार प्रदर्शन के कारण प्रभावित करती है।